स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये रून्स रीडिंग है, जिसमें मैं देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी कल रात की भावनाएं, क्योंकि कल रात की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी थी। काफ़ी ज़्यादा प्लानिटरी पोजिशन में चेंजेस हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवीएस्ट एनर्जी से निकले हैं लोग। तो मुझे ऐसा डाउट है कि इनकी एनर्जी में कोई रिफ्लेक्शन चेंज हुआ होगा। मेरी एक आदत है, जब मेरा मन किसी चीज़ को लेकर बोलते हैं ना, कोई लाइक कहते हैं ना हाई लेवल की इंट्यूशन आती है, तो मैं उसे पकड़ना ज़रूर पसंद करती हूँ, मैं उसे ऐसे लेट गो नहीं कर पाती। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर की फीलिंग है, जिसमें मुझे लगता है कि कल रात भावनाएं ज़रूर चेंज हुई है, बट हुई हैं या नहीं हुई हैं वो हम फिगर आउट करेंगे अभी आज की रीडिंग में। ठीक है, उनकी लेट लाइट डीप फीलिंग्स क्या है ये देखेंगे रून्स रीडिंग के जरिए। रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और ये रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और बाकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। ओके, मैं एक्चुअली चेक कर रही हूँ कि सारे रून्स बराबर जगह पे हैं या नहीं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। मैं शफल कर रही हूँ, मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। ओके, ज़्यादा एनर्जीज़ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ हैं इस वक्त। सो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस हो सकता है इस पर। ओके वेट, हाँ। सो सबसे पहले एक चीज़ तो बता देती हूँ, आपके पार्टनर की साइन मुझे वो दिख रही है, एरीस है, टॉरस है, वर्गो है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, एक्यूरस है और जेमिनी एनर्जी भी है। ओके, इनके इनिशियल्स भी मुझे मिले हैं, MNAVTUY। ओके, ये कुछ नाम के इनिशियल्स मुझे मिले हैं, ये आपके या इनके नाम से मैच हो सकता है। कलर ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ, और ये ग्रीन कलर प्लांट्स का कलर जैसे होता है ना, वैसे मुझे रिफ्लेक्ट हुआ। तो अगर आपके आसपास प्लांट्स है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पता नहीं क्यों एकदम से मुझे ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन हुआ सामने। ओके चलो, एक्चुअली मुझे बड़े रून्स ले लेने चाहिए थे, ये बहुत छोटे हैं। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे रीडिंग, इस पर भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति ने आपको डेफिनेटली ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है या तो ब्लॉक है, या तो ऐसा है कि किसी तरीके से बातचीत बंद ज़रूर हुई है आपकी, या तो बहुत कम बातचीत हो गई है या ब्लॉक किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक करने का रीज़न इनका अपना स्टबर्न एटीट्यूड है, इनका अपना ही ऐसा स्वभाव जिसमें इन्होंने सारी गलतियां आपके ऊपर डाल दी हैं, या तो आपके ऊपर दोष डाल दिए हैं, या अपनी गलतियां करके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से हो सकती है, कुछ लोगों की 7 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 7 महीने, कुछ लोगों के लिए 7 साल, 2 साल, इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक होने से पहले ही आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए थे, मनमुटाव था, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे। कुछ बातें एक दूसरे से शेयर करना, खुलकर सामने रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो गया था। अगर बात कुछ करते भी तो बात का बतंगड़ ही बन रहा था, या इशू ही बन रहा था, या प्रॉब्लम ही हो रही थी। ठीक है, या ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं थे, इस तरीके की एनर्जी है। आप दोनों की रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे जितना भी आप इनको लेट गो करना चाहें, चाहे आप इनको जितना भी रिलीज करना चाहें, उतना ही आप इनकी तरफ और खिंचावट महसूस करते हो और एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो। ना चाहते हुए भी ज़रा सा भी अगर आप थोड़ा सा भी एकांत में बैठ जाओ तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करने लगते हो इनकी यादों से, इनकी बातों से, और ये सोच कर ज़्यादा अपसेट होते हो कि कैसे कोई आपको इतना आसानी से भूल कर अपने जीवन में बिजी हो सकता है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि वो आपको याद नहीं रख रहा या याद नहीं रख रही, और ऐसे कैसे कोई इंसान सारे किए को भूल सकता है। हर एक रिलेशनशिप का एक बेस्ट मोमेंट्स भी होते हैं, वो अच्छी यादें, पुरानी यादें, सब चीज़ें वो कैसे आसानी से भूल सकते हैं। कभी कभी आप ये सोच के इमोशनल हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा होती है बार बार सिर्फ ये सोच कर कि आखिर कोई कैसे इतना बदल सकता है, क्योंकि आपकी तरफ से आप इस रिलेशनशिप में पूरी तरह टोटली इन्वॉल्व थे, बहुत सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेकर। इस रिश्ते में ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट रखी है, बहुत ज़्यादा सामने वाले की परवाह की, उसका सुख दुख, उसको क्या ज़रूरत है उस चीज़ पे, हर चीज़ पे आपने ध्यान दिया।
चाहे वो ज़रूरत पैसों की थी या फिज़िकल थी या इमोशनल थी, हर तरीके से आप इस व्यक्ति के लिए रेडी थे। बट आप बार बार इस बात को सोचकर हैरान है कि ऐसे कैसे कोई इंसान इतना बदल सकता है। आज वो आपको एटीट्यूड दे रहे हैं, आज वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जिस इंसान के लिए एक वक्त आपने इतना कुछ किया। इस इंसान की तरक्की के पीछे, यानी कि इनकी ग्रोथ या फाइनेंस के पीछे भी आपका कोई बहुत बड़ा हाथ ज़रूर है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज़ या ऑरा गेन किया जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ प्राप्त ज़रूर किया, और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस या ब्लेसिंग्स जैसा दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको हमेशा ब्लेसिंग्स जैसा मानते रहे या ट्रॉफी जैसा मानते रहे, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। ऐसा लग रहा है कि इनके बदलाव आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकते हैं। आप इस बात से परेशान नहीं हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आप इस बात से परेशान हैं कि इंसान आसानी से आपका प्यार आखिर कैसे भूल सकता है। आपने इतना कुछ किया, आप ऐसे कैसे कोई इंसान इतनी इजीली आगे बढ़ सकता है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में आप इस व्यक्ति की तरफ से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने खुद इनको सबोटाज करके रखा है, और कहीं ना कहीं आप इनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। आप इन्हें देखते हैं या आप इन्हें सोचते हैं तो आपको गुस्सा आता है या आपको बहुत रोना आता है, ये सोचकर कि ये व्यक्ति आपको कैसे इतना हर्ट कर सकते हैं। लाइक इस तरीके का, जैसे कि आप इनको देखते ही हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप इनको स्टॉक कर रहे हैं बहुत टाइम से, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे आपकी स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर इनको स्टॉक कर रहे हैं तो बहुत टाइम से आप इनको देख देख के तकलीफ़ में आ रहे हैं। कोई एनर्जी, कोई फ़ोटो, या मे बी कोई ऐसी फेक अकाउंट से आप इन्हें स्टॉक कर रहे हैं, या मे बी थर्ड पार्टी को। और ऐसा दिखाई दे रहा है आप जिनको भी स्टॉक करते हैं, स्टॉक करते ही आप बहुत हर्ट होते हैं, बहुत हर्ट होते हैं, ये देखते हुए कि ये स्माइल कैसे कर रहे हैं, ये नॉर्मल कैसे हैं, आखिर कैसे ये इतने, बोलते ना कि खुश रह सकते हैं आपके बिना। इस तरीके की एनर्जी आपको अपसेट करती है। कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर इमेज या फोटो या वीडियो में भी ये कहीं ना कहीं खोज लेते हो कि शायद उनकी आंखें नम हुई होंगी। आप उनको जूम करके देखने की कोशिश करते हो। कई बार उस फ़ोन के दौरान ही उस फोटो को देखते देखते आप उन्हें किस भी करते हो, या उनकी वीडियो देखते देखते रो पड़ते हो, इमोशनल हो जाते हो। कोई ऐसी एनर्जी है जो ये हो सकता है कि आप या तो उनको स्टॉक करते हुए चेक कर रहे हो, या आप रोते वक्त या अपसेट होते वक्त इनका कोई पुराना फ़ोटो या वीडियो चेक करने के दौरान ऐसा करते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत अपसेट होते हो, आप इनके पुराने अस्तित्व को बहुत याद करते हो, और कहीं ना कहीं इनको भूल पाना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें और आप अपने आप पे फोकस करें, आप इनके बारे में ना सोचें, लेकिन उतना ही आप इस व्यक्ति के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उतना ही आप और परेशान होते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है, या तो आपने ड्रिंकिंग शुरू कर दी है, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू की है जिससे आप इनको भूलने में सक्षम रहें, क्योंकि इस वक्त आप होश में रहना नहीं चाहते। मे बी आप कोई पिल्स पे हैं, या कोई एंजाइटी पिल्स हैं, या मे बी नींद की दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त खुद को बस इस जोन से बाहर निकालना चाहते हैं। आप अपने आप को बहुत अपसेट फील करते हैं, आप अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। पहले आप बेटर पोजीशन पे आ चुके थे, ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस अगर रिसेंट पास में देखूं तो आपके अंदर के चेंजेस बहुत बेहतरीन बदलाव थे, लेकिन मानो अभी के चेंजेस आपको बार बार ये याद दिला रहे हैं कि यार तूने इतना कुछ इसके लिए किया, ये इंसान कैसे भूल सकता है। इस बात से आप बहुत अपसेट होते हो। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके पास अप्रोच करने के लिए आना ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। येस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, येस ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, येस ये आपके साथ पॉजिटिविटी फील करते हैं, ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं, या आपको सोचकर अपसेट होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने इनके सामने आपका नाम लिया तो ये बहुत अपसेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है ये अक्सर इस बारे में सोचते हैं कि इस रिश्ते में काश ये नहीं होते, काश ये रिलेशनशिप नहीं होता तो आज इनको इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही होती, या काश ये इस तरीके से आपसे ना मिले होते तो इन्हें आज अपने जीवन में किसी बात का अफसोस, गिल्ट या रिग्रेट नहीं होता। यस, आपने ठीक पकड़ा, इस व्यक्ति को किसी प्रकार का गिल्ट या अफसोस ज़रूर है इस रिलेशनशिप को लेके। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में इनकी ही नहीं आपकी भी लाइफ बहुत बुरी तरह से मैस हुई, और कहीं ना कहीं 4 पल की जो आपने इंजॉयमेंट की या खुशियाँ बांटी, एक दूसरे के सुख दुख को बांटा, उसके बाद आप दोनों के जीवन में जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ती गई।
ऐसा लग रहा है कि इनको इस बात का अफसोस है कि ये आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। कहीं ना कहीं रिग्रेट है, गिल्ट है, और ये ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आते नहीं हैं आपकी तरफ। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर रेस्टलेसनेस है, और ये रात को भी, लास्ट नाइट भी इनके अंदर ये रेस्टलेसनेस देखी गई है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इनको सोचकर अपसेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस हाइड करने की कला बहुत अच्छी खासी है। ये इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। ऑलरेडी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के डिफरेंसेस और गैप में जितना इन्होंने स्पेस लिया है, जितना इन्होंने बड़ा ब्रेक लिया है, उससे इनको एक बात तो एहसास हुई कि ये आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है जहाँ पर ये आपको सोचकर अपने आप को बहुत पहले परेशान करते रहे कि आखिर मैं इसको इतना क्यों मिस कर रहा हूँ, या मैं इसको इतने क्यों मिस कर रही हूँ, मुझे इसकी याद क्यों आती है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि ये आपको लेकर कितने सीरियस हैं, और ये रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह से सीरियस हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, इनको ये एहसास हो रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है मानो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ऑलरेडी जानते हैं कि वो आपको लेकर बहुत सीरियसली लव में है, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। पर एक अजीब सा सत्य जो है देखने को मिला है, वो ये है कि इनको लग रहा है कि आपसे दूर रहने से या आपसे कम्युनिकेशन ना रखने से ये आपको भूल कर मूव ऑन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सके और ये इस प्यार को भुला सके, इस रिश्ते को भुला सके और अपने जीवन में अपने बाकी सारे कर्तव्यों पे फोकस कर सके। पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो कर रहे हैं इससे आप दोनों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। इनकी रिलेशनशिप को लेकर डिनायल आपको बार बार अपसेट करती है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो कभी कभी लगता है कि इन्हें समझाना कितना डिफ़िकल्ट है। इस तरीके की एनर्जी डेवलप्ड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि ये एक्सेप्ट कर लें कि ये आपसे प्यार करते हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए ये कुछ चीज़ें बेटर करने की कोशिश करें, उतना ही ये रिलेशनशिप से दूर भागते नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है एहसास होने के तुरंत बाद से इन्होंने बजाय सिचुएशन को बेहतर करने की, इन्होंने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया और आपसे जितना हो सके उतना दूरी बनाई गई है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर दिन ब दिन बहुत लो फील करने लगे हैं। आपके अंदर लोअर एनर्जी ऑलरेडी है जिसमें आप अपसेट होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, पर कहीं ना कहीं मुझे इनकी लोवेस्ट एनर्जी इनके फाइनेंशियल फॉल में दिखाई दे रही है। पैसों की गिरावट है, ग्रोथ की गिरावट है, और अंदर ही अंदर बार बार बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस और बेचैनी है, और बार बार इनको लग रहा है ये किसी भी क्षेत्र में या किसी भी काम में परफेक्ट नहीं चल रहे हैं। इनका कोई कार्य बराबर नहीं हो रहा है। कोई भी काम में ये बार बार ये सोच रहे हैं कि यार मैं एक रिश्ता भी नहीं निभा पा रहा हूँ, ना अपना काम पूरा कर पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैं फेलियर्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इनके गिरावट का टाइम चल रहा है और चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं कि कहीं ये मैं अपना कर्मा तो नहीं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि इनको बार बार घबराहट होती है ये सोचकर कि इन्होंने जो आपके साथ किया आपको डेफिनेटली बहुत पेन हुआ, आप हर्ट हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी इनके जीवन में गिरावट आई उसका कारण आप थे, क्योंकि ये इन्होंने आपको हर्ट किया इसलिए आज इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, या कहीं आप कोई क्रियाएं तो नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा सा नेगेटिव और डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरह गोल्स में फोकस करके, करियर पे फोकस करके, बिजनेस पे फोकस करके बहुत ज़्यादा पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी आने वाले कल पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है अगर ये सिंगल है तो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ये बस डिस्ट्रैक्ट हो सके। इस रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ये ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि इस रिश्ते की इनको दूर दूर तक नहीं पड़ी और ये आपके बारे में नहीं सोच रहे। अगर आप अप्रोच भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सेप्ट करने के बाद भी इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल पाना बहुत आसान है, तो ये पूरी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, रिकंसिलेशन चाहते हैं ये व्यक्ति आपको लेकर, आज भी इनके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, और ये व्यक्ति एक स्नीकी बिहेवियर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है कि फेक अकाउंट या फेक किसी आईडी या फेक नंबर से ये आपके टच में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। ये दिखाते नहीं कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, बट इनडायरेक्टली ये किसी फेक अकाउंट या किसी फेक
आईडी के ज़रिए ज़रूर आपसे कनेक्टेड हैं। ये काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी फेक आइडेंटिटी के ज़रिए या कोई फेक नंबर के ज़रिए आपसे टच में हैं, या तो आपकी आवाज़ या आपकी वीडियोस या कोई फ़ोटो ज़रूर दिखते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर नज़र बनाकर बैठे हैं। और अगर आपका कोई सोशल अकाउंट नहीं तो हो सकता है कि मे बी किसी दोस्त के ज़रिए ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं उसके बाद से इनको ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये रिलेशनशिप आसानी से बेटर नहीं होगा। ये चाहेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है उसमें आप आसानी से इनको माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। और इसीलिए ये कई बार अपने जीवन की गिरावट में इस कर्मा को फील करते हैं। इनको लगता है कि इनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपसे कनेक्टेड हैं। ये अपनी गलतियों को लेकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोच विचार करते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी रहे हैं या बहुत लड़कियों के या लड़कों के इर्द गिर्द रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल्टी या ऑनेस्टी को चुन रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनके अंदर जो रियलाइजेशन आई है या जो प्यार की एहसास आई है वो कहीं ना कहीं इनको बदल रही है, उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस ला रही है। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत बुरी तरह से ब्लैंक है इस रिलेशनशिप को लेकर। इन्हें आगे का कुछ नहीं मालूम, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इनके पास, कोई आगे का इन्होंने स्टेप डिसाइड नहीं किया है, कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं है। एक ही जगह पर बैठ के सिर्फ ये सोच विचार काफ़ी करते नज़र आ रहे हैं, बट कोई एक्शन फ़िलहाल के लिए नहीं है। ये कोई नहीं, कुछ नहीं जानते कि आगे क्या होगा। ये कम्प्लीटली ब्लैंक है इनका दिमाग इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं सोच पा रहा कि आगे क्या होगा। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी स्ट्रांगली डार्कनेस के हटने का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के अंधकार के हटने का वेट कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है डेफिनेटली वो क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉयल्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हुए हैं, और इस अप एंड डाउन को ये परमानेंटली ज़रूर अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। ये कोई फ़ैसला ज़रूर लेना चाहते हैं, बट इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर ये कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड हैं। इनको श्योर नहीं है कि इन्हें क्या फ़ैसला लेना चाहिए, कि इन्हें क्या करना चाहिए और कैसे सब चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। इसलिए जवाब ना होने की वजह से ये कम्प्लीटली ब्लैंक है इस वक्त। इनको कम्प्लीटली नहीं पता कि इनको आगे क्या करना है और कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। इसीलिए ये एक जगह स्थिर बैठ गए हैं और कोई मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरीके की मूवमेंट इनके जीवन में या आपके दोनों के रिलेशनशिप में इसी वजह से नहीं आ पा रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर में एक बात तो क्लियर है, या तो आप या तो ये ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अचानक कोई ट्रैवलिंग होगी। देखो यहाँ पर भी आपके पार्टनर की ऑलमोस्ट सिमिलर फीलिंग्स हैं। लव का एहसास आपके पार्टनर को ऑलरेडी हो चुका है, प्यार का एहसास हो चुका है। ये लव की सीरियसनेस है, इनको आज तक इससे पहले किसी से कोई सीरियस लव नहीं हुआ। टाइम पास बहुत हुआ होगा, लेकिन सीरियस लव कोई उनसे उनका दिल जीत ले, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके दिल में घर कर जाए, ऐसे बहुत कम है, और आप उनमें से एक साबित हुए हो। प्यार का एहसास है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा फेस पे मास्क है। ठीक है, मास्क है, जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। जो फोटोज़ में दिखता है या जो आप सामने कुछ भी देख रहे हैं या जो ये बोल रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत डिफरेंट है, और रियलिटी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इन्होंने फेस पे मास्क पहना हुआ है। ये आपसे सत्य छुपाते नज़र आ रहे हैं, ये आपसे बातें छुपा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको ब्लेसिंग्स जैसा ज़रूर मानते हैं। इनको लगता है कि इनके जीवन की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत स्ट्रांगली कंसर्न्ड है। अगर ये आपके जीवन में आते हैं तो उसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि अपने जीवन की ग्रोथ के लिए या अपने लक के लिए भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। कहीं ना कहीं इस समय ये अपने जीवन की चाबी ज़रूर खोज रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इनको एक चाबी की खोज ज़रूर है, जिससे
एक आइडिया या कोई एक फैसला जिससे ये रिलेशनशिप बेहतर हो सके, ये कहीं ना कहीं चाबी की खोज में इस रिश्ते में नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इनको कहीं ना कहीं इस तरीके का भय भी है कि आप दोनों के बीच में या तो कोई तीसरा इन्वॉल्व है और ये नहीं चाहते कि आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात करें। आपको लेकर इनसिक्योर भी हैं और काफ़ी प्रोटेक्टेड भी हैं। ये नहीं चाहते कि आपको कोई ठेस पहुंचाए, आपको कोई तकलीफ़ दे या आपको कोई हर्ट करे। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इन्हें ज़रा भी भनक पड़ी तो ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। एटीट्यूड की कोई कमी नहीं, आपके पार्टनर किसी किंग या क्वीन से कम नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको अपने ताव देने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कभी कभी इस ताव देने के चक्कर में ये अपने दिल में झांक कर नहीं देखते या इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते। इस तरीके की एनर्जी है। मैंने जैसे कि कहा, ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है आप दोनों के बीच में। अलग अलग जगह से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि साथ में ट्रैवल कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साथ ट्रैवल करोगे, लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये आपको साथ में ट्रैवलिंग का ऑफ़र दे दे, लेकिन हो सकता है या आप या ये अचानक से ट्रैवल करें या विदेश में जाने की ट्रायल कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यह व्यक्ति शायद आपसे ये बात छुपा रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स इस वक्त चल रही हैं। तो इस वक्त इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्पेस और ब्रेक और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस वक्त आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जैसे ही आप अप्रोच करोगे या बात करोगे तो ये और 4 कदम पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप इनको अपने दिल की बात बताओगे तो ये और ज़्यादा, मतलब अगर आप इनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करोगे या आप इनको खुद होकर अप्रोच करोगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि ये व्यक्ति या ये बंदा या बंदी अचानक से फिर 4 कदम पीछे चले जाएं और आपके रिश्ते में आपको फिर से हर्ट कर दें। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त ये इस रिलेशनशिप की सच्चाई ज़रूर जानते हैं, पर इस रिलेशनशिप से दूर भागते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इस रिश्ते में जो प्रपोज़ल या जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत और पेशेंस कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। अब बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। नियर फ्यूचर में हमारे सामने क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में। तो मैं बताती हूँ, पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हुई हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक जो क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं उनको क्लियर हुए कि क्यों उनके जीवन में आपका इतना सोच विचार है, क्यों उनके जीवन में आपका महत्व इतना इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन रिसेंट पास्ट में ज़रूर हुई है। यहाँ पे मुझे संगीत दिख रहा है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर की शादी या मंगनी या कोई चीज़ तय हुई थी जिसके बारे में या तो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया है या बताया तो पूरी तरह खुलकर नहीं बताया। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर बातें छुपाई गई हैं। ठीक है, संगीत दिख रहा है, हो सकता है कोई सेलिब्रेशन है, किसी तरीके की तैयारी भी हो सकती है। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जीत के काफ़ी नज़दीक हो। यूनिवर्स कह रही है कि जैसे चल रहे हो वैसे चलने दो। इस समय आपको एक जगह पर बस रुक कर अपना कार्य, अपने काम और अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय आपको इनकी एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इस वक्त सिर्फ आपको अपने कर्तव्य पे फोकस करना है। पेशेंस रखें, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन मैं खुलकर बताऊँगी। नियर फ्यूचर में आपका या इनका दिल टूट सकता है। रीज़न ये होगा, मुझे स्पेशली इनका दिल टूटता हुआ दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका नहीं। रीज़न ये है कि ये व्यक्ति, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अप्रोच कर सकते हैं और आप इनको रिजेक्ट करेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप इनका वेट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आ जाए और दूसरी तरफ ये जैसे ही आ रहे हैं तो आप इनको सामने से रिजेक्ट कर रहे हैं कि निकल जाओ। मतलब जैसे लग रहा है कि किसी तरीके का आपके अंदर गुस्सा है जो रिप्रेजेंट हो सकता है, जिससे इनका दिल टूटेगा। आप इनको गुस्से में आकर ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में ऑलरेडी कोई है, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। इस तरीके की कोई ऐसी एनर्जी जिससे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का दिल टूट रहा है। ऐसे चांसेस भी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी जो है इनका दिल तोड़ेंगे, क्योंकि एनर्जी ये स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपके पार्टनर का दिल टूट सकता है। आपका दिल टूटने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं उनके, पर दोनों की एनर्जी हो सकती है। ये एनर्जी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस चीज़ के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हूँ, बट जो चीज़ डाउटफुल होती है मैं उस चीज़ को कभी भी कॉन्फिडेंट होकर नहीं कहती। ये एनर्जी आपकी हो सकती है, पर मुझे स्ट्रांगली 80% एनर्जी आपके पार्टनर की ही लग रही है, जिसमें मुझे लग रहा है कि इनका रिसेंट फ्यूचर का अपकमिंग फ्यूचर में दिल टूटेगा। उसकी वजह या तो आप बनेंगे या तो कोई थर्ड पार्टी बनेगा, पर दिल ज़रूर टूटेगा।
बट यूनिवर्स कह रहा है सब्र रखो, प्रेजेंट सिचुएशन में कहा है सब्र रखो, बहुत जल्द तुम एकदम अपने गोल के, अपने लक्ष्य के नज़दीक हो, तुम बहुत जल्द अपने गोल को प्राप्त करोगे। जिस चीज़ के लिए तुमने इतना सब्र रखा, इतनी सारी चीज़ें देखी, इतने उतार चढ़ाव देखे, तुम्हें उसका एक प्रॉपर बोलते हैं ना एक आंसर या क्लैरिटी, सब कुछ जो रिसीव करना चाहते हो वो रिसीव करोगे। बट येस, अपकमिंग नियर फ्यूचर में हार्ट ब्रेक ज़रूर है, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिसेंट फ्यूचर ज़रूर है, पर ये आउटकम नहीं है, आउटकम कुछ और है। क्योंकि यहाँ सब्र की निशानी बार बार ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यूनिवर्स आपको आगाह कर रहा है कि सतर्क हो जाओ, मैं तुम्हें दिख रहा हूँ या मैं तुम्हें किसी तरीके से नंबर्स दे रहा हूँ या साइंस दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई प्लान किया है, कोई प्लान है मेरे दिमाग में, पर तुम अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। ये रिसेंट जो फ्यूचर है उस पे नहीं, ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है, इस पे आपको फोकस नहीं कर रहा है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है आपके पार्टनर या आपके साथ, आपको इस पे नहीं फोकस करना है क्योंकि इस रिश्ते का आउटकम कुछ बहुत अलग है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो या आपको ब्रेसलेट के लिए हो। ब्रेसलेट मैंने इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी का पहन रखा है, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए जो पहनना चाहिए वो है, जिसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करवाए हैं। अगर आपको यही चाहिए तो आप अमित सर से प्रीमियम ब्रेसलेट की बात करें, वो आपको प्रीमियम फिर बताएंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।